दोस्तों, आप जानते हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर का कंपैरिजन दूसरे एक्टर से बहुत पहले से होता आया है। इनमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना, इन दोनों का कंपैरिजन काफ़ी बार हो चुका है। इनमें अलग अलग लोगों के अलग अलग मत प्रभाव है, तो इसी विषय में लोगों की अलग अलग राय है। उस समय भी काफ़ी लोग यह कहते थे कि विनोद खन्ना एक बहुत बड़े स्टार है जो अमिताभ को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों ने करियर 1969 में ही शुरू किया था। शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन जी को उतना सक्सेस नहीं मिला था, मगर शुरुआती दौर में ही विनोद खन्ना जी को सक्सेस मिलना शुरू हो गया था। उनकी कई फिल्में कामयाब हो रही थी। हालांकि विनोद खन्ना जी की एंट्री खलनायक रोल से ही शुरू हुई थी। उन्होंने खलनायक रोल को बहुत खूबी से निभाया था। उसी वक्त वो नायक की भी भूमिका कर रहे थे और वो सभी भूमिकाएं लोगों को पसंद आ रही थी। और देखते ही देखते विनोद खन्ना बड़े स्टार साबित हो रहे थे। उसी दौरान अमिताभ शुरुआती दिनों में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी फिल्में चल नहीं रही थी। फिर भी आनंद और बॉम्बे टू गोवा कुछ हद तक कामयाब हुई थी और उसके बाद फिल्म आई जंजीर, और जंजीर के बाद अमिताभ की किस्मत पूरी बदल चुकी थी। उस दौरान अगर कंपटीशन की बात करें तो विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन पैरेलल चल रहे थे, मगर उसके पहले विनोद खन्ना जी की कई फिल्में हिट हो चुकी थी, जैसे सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश। ये तो फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त सुपरहिट हो गई थी और उनके एक्टिंग का लोहा सब लोग मानने लगे थे। मेरे अपने इस फिल्म में भी विनोद खन्ना जी ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की थी और एक एक फिल्म में उनकी कामयाब हो रही थी। और उसी दौरान अमिताभ की जंजीर फिल्म हिट हो गई थी। उसके बाद नमक हराम, दीवार, और उसके बाद फिल्म आई थी शोले। शोले फिल्म काफ़ी हद तक मेरा गांव मेरा देश से इंस्पायर थी। मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना जी का रोल बहुत ही बेहतर था। उनकी एक्टिंग देखने लायक थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि विनोद खन्ना बहुत ही अच्छे घुड़सवार थे, तो इसलिए ये रोल उनको काफ़ी हद तक सूट कर गया। तो 1970 से लेके 1978 तक काफ़ी हिट फिल्में विनोद खन्ना और अमिताभ ने दी थी। और उसी दौरान दोनों में कंपैरिजन शुरू हुआ था, क्योंकि विनोद खन्ना भी बहुत ही बेहतर एक्टर थे और अमिताभ बच्चन खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव कर रहे थे। मेरे अपने के बाद रखवाला, कच्चे धागे, हाथ की सफाई, पत्थर और पायल, ज़मीर, हेरा फेरी, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुकद्दर का सिकंदर, लहू के दो रंग, कुर्बानी, ये बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और बर्निंग ट्रेन, राजपूत, ऐसी कई सारी फिल्म थी जो सुपरहिट साबित हुई थी। उसी तरह अमिताभ का ग्राफ भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा था। जैसे फिल्म थी कभी कभी, शोले, दीवार, त्रिशूल, कस्मे वादे, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, ऐसी कई फिल्में थी जो अमिताभ बच्चन जी की बहुत सुपरहिट हो रही थी। तो दोनों का भी करियर ग्राफ एक समान ही जा रहा था और अमिताभ और विनोद खन्ना की जोड़ी लोगों ने बड़ी पसंद की थी। इन दोनों ने काफ़ी अच्छी सुपरहिट फिल्में दी थी, पर ऐसी कुछ फिल्में हैं जब एक्टिंग करते वक्त विनोद खन्ना जी को लगा कि ये रोल उनको नहीं करना चाहिए था। जैसे फिल्म थी खून पसीना। खून पसीने का शेरा का रोल उन्हें पहले पसंद नहीं आ रहा था, मगर जब फिल्म रिलीज़ हुई तो विनोद खन्ना के काम की बहुत तारीफ हुई। जिस प्रकार से विनोद खन्ना ने काम किया है, जिस प्रकार से विनोद खन्ना ने डायलॉग डिलीवरी की थी, उसकी काफ़ी चर्चाएँ हुई। और इस फिल्म में विनोद खन्ना का रोल बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी जो इम्पैक्ट विनोद खन्ना जी ने दिखाया था वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। इसमें एक बहुत ही लंबा शॉट था हॉर्स चेजिंग का। ये शॉट बहुत ही सुपरहिट हुआ। आज भी लोग इसे बार बार देखते हैं। इस फिल्म में शेरा की भूमिका विनोद खन्ना ने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई थी और बाद में इसकी बहुत ही तारीफ हुई। मगर 1978 में एकाएक विनोद खन्ना जी ने घोषित किया कि वे फिल्मों से संन्यास लेने जा रहे हैं। तभी सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ, इतने पीक पे होते हुए भी ऐसा डिसीजन विनोद खन्ना जी क्यों ले रहे हैं। उस दौरान मेरा गांव मेरा देश के सेट पे उनकी मुलाकात, उनकी दोस्ती महेश भट्ट से काफ़ी हुई थी। तो महेश भट्ट जी
विनोद खन्ना जी, परवीन बॉबी जी और विजय आनंद जी, ये सब लोग ओशो के बड़े भक्त थे। वे ओशो के आश्रम में जाते थे और विनोद खन्ना जी को उनका बड़ा लगाव हुआ था। वो बड़े प्रभावित हुए थे, उन्हें ज़िंदगी की सच्चाई जाननी थी। तो उन्हें एकाएक 1978 में उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। मगर 1978 आते आते उन्होंने काफ़ी फिल्में साइन की थी, तो इसी वजह से उन्होंने वो फिल्में कंप्लीट करनी थी और उन्हें आगे 2-3 साल और काम करना था। मगर आप सोच सकते हैं 1978 के बाद विनोद खन्ना जी ने फिल्में साइन करना बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिल्में उनसे हाथ से गई होगी, कितने बड़ी बड़ी बैनर की फिल्में उनके हाथ से छूटी होगी। हमेशा उस वक्त अमिताभ बच्चन का कद इतना बड़ा हो चुका था कि उनके आसपास भी कोई नहीं था। 1 to 10 अमिताभ बच्चन ही थे, मगर एक नाम हमेशा आगे आता था, वो था विनोद खन्ना। लोग कहते थे कि अमिताभ को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है विनोद खन्ना, अमिताभ के आगे अगर कोई जा सकता है वो है विनोद खन्ना। मगर दुर्भाग्यवश विनोद खन्ना ने 1978 में ही फिल्मों से संन्यास लिया था। इसी वजह से उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 1979, 1980, 1981, 82, 83 ये सब हिंदी फिल्म का, बॉलीवुड का एक गोल्डन पीरियड था, जहाँ बहुत ही अच्छी फिल्में आई थी। और इस पीरियड में छाए रहे अमिताभ बच्चन, और अमिताभ का जो हार्डवर्क है उसके दम पे वे आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद में अमिताभ का दौर शुरू हो गया। जैसे फिल्म थी डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, ग्रेट गैम्बलर, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर, सुहाग, दोस्ताना, शान, याराना, नसीब, लावारिस, कालिया, सत्य पे सत्ता, देश प्रेमी, नमक हलाल, ऐसे फिल्म की एक बड़ी लाइन लग गई और अमिताभ बहुत ही बड़े स्टार बन चुके थे। अगर विनोद खन्ना जी संन्यास ना लेते तो शायद उनके हिस्से और कुछ अच्छी फिल्में आ सकती थी। फिर भी 1981-82 तक विनोद खन्ना का करियर ग्राफ ये बहुत ही बेहतर था। 1978 के बाद उन्होंने कोई फिल्में साइन नहीं की, इसलिए उनके हाथ से बहुत सी अच्छी फिल्में छूटी। तो एक बड़ा रीज़न है कि विनोद खन्ना उस रेस से थोड़ा पीछे हट गए। बाद में 1980-81 तक उन्होंने अपनी पूरी फिल्में कंप्लीट की और वे भगवान रजनीश के साथ अमेरिका चले गए। अगर हम अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जी को कंपेयर करेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि 1982 तक विनोद खन्ना जी ने भी 80 फिल्मों में काम किया था, उनके भी काफ़ी फिल्में सुपरहिट हो गई थी। अमिताभ बच्चन ने भी 80 फिल्मों में काम किया था, उनके भी काफ़ी फिल्में हिट हो गई थी। तो दोनों में बहुत सारा अंतर 80 तक नहीं था। मगर अमिताभ ने बाद में जो फिल्में साइन की 79 में, 80 में, 81 में, उन्हें बहुत ही अच्छी फिल्म्स मिली और वे बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार बन गए थे। अगर देखा जाए तो पर्सनैलिटी के हिसाब से विनोद खन्ना बहुत ही बेहतर थे, बहुत ही हैंडसम थे और उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही गजब की थी। और अमिताभ भी उनसे किसी तरह भी कम नहीं थे। अगर एक्टिंग के मामले में देखेंगे दोनों का भी कद बहुत ही ऊंचा था। मगर यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि विनोद खन्ना जी खलनायक भी थे, नायक भी थे। एज ए खलनायक जो उन्होंने काम किया था वो भी बहुत ही हिट हुआ। एज ए नायक उन्होंने जो काम किया था वो भी बड़ा सुपर हिट हुआ। अमिताभ बच्चन ने हमेशा ही नायक के ही रोल किए। इस केस में हमें विनोद खन्ना जी को ज़्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे। डायलॉग डिलीवरी विनोद खन्ना जी की भी बहुत बेहतर थी, मगर अमिताभ बच्चन का जो वॉइस की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही बढ़िया थी, जो लोगों को दिल को छूती थी। इसमें थोड़ा अमिताभ बच्चन इनसे थोड़ा आगे थे। अगर उस दौरान विनोद खन्ना जी संन्यास नहीं लेते थे तो शायद वो और 40-50 फिल्में और ज़्यादा कर सकते थे। और उस दौरान विनोद खन्ना की क्रेज़ इतनी बढ़ चुकी थी, कम से कम 50-60% फिल्म सुपरहिट होती थी। मगर वे अपने फैसले पे अटल रहे और उन्होंने संन्यास लिया। जब सेकंड फेज़ में जब विनोद खन्ना जी वापस आए तो उन्होंने भी कई हिट फिल्में दी। इंसाफ, सत्यमेव जयते, चांदनी, दयावान, ऐसी बहुत सारी फिल्म्स है उन्हें जिसमें सक्सेस मिला। मगर जो उनकी क्रेज़ थी 80s में, वो क्रेज़ बाद में बरकरार नहीं रही। मगर एक और एरिया है जहां विनोद खन्ना जी ने बहुत अच्छा काम किया। एज ए पॉलिटिशियन वे बहुत ही सक्सेसफुल रहे। वे कल्चरल मिनिस्टर भी बने, एक्सटर्नल अफेयर्स के भी मिनिस्टर बने। तो विनोद खन्ना जी का नेचर शांत और सोबर था, कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। और एक ही ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अमिताभ के स्टारडम को चुनौती दी थी। इसीलिए हमेशा
अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों में कंपैरिजन होता रहता है। आज भी लोग इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं करते हैं, काफ़ी डिस्कस करते हैं। अमिताभ जी सदी के नायक है, आज भी वो फिल्म में काम कर रहे हैं, आज भी वो सक्सेसफुल है। अमिताभ बच्चन जी का कद बहुत ही ऊंचा है। जो अमिताभ ने उनके पूरे जीवन काल में फिल्म लाइन में अचीव किया है, शायद ही किसी ने किया हो। मगर हमेशा अमिताभ बच्चन जी का और विनोद खन्ना जी का कंपैरिजन होता रहेगा। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं अगर विनोद खन्ना संन्यास न लेते तो शायद अमिताभ जी को कड़ी चुनौती दे सकते थे या अमिताभ जी के आगे भी बढ़ सकते थे। ये तो कहने की बात है, जैसे आप ही कह रही हैं। अगर आप 100 आदमियों से पूछिए तो उसमें 50 कहेंगे कि विनोद खन्ना, 50 कहेंगे अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों, और एक बात मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ कि अमिताभ को इतना सक्सेस क्यों मिला, इतनी सारी अमिताभ बच्चन जी की इतनी फिल्में सुपरहिट क्यों हुई। इसका और एक रीज़न है किशोर कुमार। किशोर कुमार एक ऐसा फैक्टर है जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी के लिए 131 सॉन्ग गाए और इसमें ज़्यादातर गीत सक्सेसफुल रहे थे, सुपरहिट रहे थे। अमिताभ की जितनी भी सुपरहिट फिल्में थी उनमें ये सभी गाने बहुत चले, मगर दुर्भाग्यवश विनोद खन्ना जी को इतने सुपरहिट गीत नहीं मिले। किशोर कुमार जी ने विनोद खन्ना के लिए इतने ज़्यादा गीत नहीं गाए, फिर भी किशोर कुमार के कुछ गीत उनके लिए बहुत ही कामयाब रहे, जैसे कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना। ये था चाहिए थोड़ा प्यार, मुस्कुराता हुआ, और एक बहुत ही अच्छा गीत था रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। गाने के मामले में विनोद खन्ना थोड़े पीछे रहे, उन्हें इतने सुपरहिट गीत नहीं मिले जितने अमिताभ बच्चन जी को मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अमिताभ को इतना सक्सेस मिला। हालांकि महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफ़ी जी ने भी विनोद खन्ना के लिए कुछ सुपरहिट गीत गाए थे, फिर भी अमिताभ के सुपरहिट गीतों का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा था। तो दोस्तों, हमेशा ही विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन जी का कंपैरिजन होता रहेगा, मगर आपकी इसके बारे में क्या राय है, कृपया आप एक कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, तो फिर मैं लेके आऊँगा कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानियाँ आपके लिए। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।